कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल माऊन, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल माऊन कुरान मजीद के 30वें पारे की एक बड़ी अहम सूरत है। उसका इब्तिदाई टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अरअयता, रअयता जो है ये रा हमज़ा या आपका महमूज़ुल ऐन है, और रअयता ये आपका माजी का सीगा बना, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा। अरअयता, क्या तूने देखा, अल्लज़ी उसको जो युकज़्ज़िबु, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन झुटलाना, युकज़्ज़िबु जो झुटलाता है, बिद्दीनी जज़ा व सज़ा को, या अद्दीन इस्लाम को। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु बा की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। युकज़्ज़िबु बिद्दीनी जो जज़ा व सज़ा को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यही तो वो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन के खाना खिलाने पर रग़बत नहीं दिलाता। इनको मैंने तेज़ी से इसलिए किया कि ये हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा हैं, यदुउ और यहुद्दु। बाकी मिस्कीन और यतीम जो है ये लफ्ज़ आपको पता ही है। तो टॉपिक हम कौन सा पढ़ रहे हैं जी? आपको याद है हमने गैर से अफ़ाल शुरू किए हुए हैं। गैर से अफ़ाल किन्हें कहते हैं? वो अफ़ाल जिनके हरूफ़ मादा में किसी जगह पर हमज़ा आ जाए, कोई हर्फ रिपीट हो जाए, या हर्फ इल्लत आ जाए। हमज़ा आने की सूरत में वो महमूज़ कहलाता है, जिसको तफसील से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। हर्फ की तकरार के एतबार से वो मुज़ाफ़ कहलाता है, जो कि हम आज पढ़ेंगे, और हर्फ इल्लत के आने के एतबार से वो मुअत्तल कहलाता है, जिसे इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा गैर से फ़ेल का जो टॉपिक है वो है मुज़ाफ़। एक लफ्ज़ है मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह, ये वो नहीं है, ज़हन में रखिएगा, ये है मुज़ाफ़, ज़ाद ऐन फ़ा। इसको ग्रामर की किताबों में इस तरह भी लिखा होता है जी, मुज़ाफ़। तो ज़्यादा मशहूर जो है वो मुज़ाफ़ के नाम से है। मुज़ाफ़ हमने कहा था उस गैर से फ़ेल को कहा जाता है जिसमें आप कह लें जिसके हरूफ़ मादा में कोई हर्फ रिपीट हो जाए, और उस हर्फ की रेपिटिशन की 3 सूरतें मैंने आपके सामने बयान की थी। एक सूरत थी कि वो दोनों हरूफ जो हैं वो शुरू में हों, बा और बा, ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। दूसरी सूरत है कि उन 2 हरूफ के दरमियान में कोई तीसरा हर्फ आ जाए, ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है वो मुज़ाफ़ कहलाएगा, ये भी मुज़ाफ़, लेकिन वो मुज़ाफ़ जहां पर रेपिटिशन जो है वो ऐन और लाम कलिमा की जगह पर हो। मसलन ये वाली, मसलन ये वाली, मसलन ये वाली, मसलन ये वाली। और मुज़ाफ़ में जो कवायद अप्लाई होंगे वो होंगे इदगाम के कवायद। इदगाम कहते हैं मर्ज कर देना, मिला देना, ठीक हो गया। इसमें मैं आपको आसान सा फार्मूला बताऊंगा जी कि इदगाम होता कैसे है। इदगाम ऐसे होता है कि जब भी दो हम जिन्स हरूफ में कह रहा हूं, हम जिन्स मतलब एक ही जिन्स के 2 हरूफ है ना। दाल का हम जिन्स दाल ही है,
ठीक हो गया ना, दाल दाल, जाल जाल, रा बा ये। तो ये दो हम जिन्स, ये वाली सूरत हम पढ़ रहे हैं। इस सूरत में जब भी दो हम जिन्स हुरूफ इकट्ठे आ जाएंगे तो उन दोनों हम जिन्स हुरूफ को मर्ज कर दिया जाएगा, उनका आपस में इदगाम कर दिया जाएगा। इसमें मैं आपको 3 कवायद जो है वो बताता हूँ, इदगाम के 3 कायदे जो ग्रामर की किताबों में लिखे होते हैं, वो आप नोट कर लें। पहला कायदा ये है कि एक जिन्स के 2 हुरूफ जब इकट्ठे हो जाएं, एक जिन्स के 2 हुरूफ इकट्ठे हो जाएं जिनमें पहला साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक मीन उस पर कोई भी हरकत हो, ज़ेर हो, ज़बर हो, पेश हो, तो लिखने में दोनों को मिलाकर एक हर्फ जो है वो लिख दिया जाता है, ठीक है, और उस पर शद डाल देते हैं। एक कायदा ये हो गया। क्या कायदा मैंने बोला है? जब भी 2 हम जिन्स हरूफ इकट्ठे हो जाएं जिनमें पहला साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो, तो दोनों को मिलाकर एक हर्फ जो है वो लिख दिया जाता है और उस पर शद डाल दी जाती है। दूसरा कायदा इसमें ये हमें मिलता है ग्रामर की किताबों में कि दोनों हम जिन्स हरूफ अगर मुतहर्रिक हो, दोनों पे हरकत है, फर्ज किया पहला कायदा था ना, पहला साकिन था दूसरा हरकत वाला था, तो भी मर्ज कर दिया। दूसरी सूरत बन रही है कि दोनों ही हरकत वाले हों, तो अब क्या इदगाम होगा? बिल्कुल इदगाम होगा। कैसे इदगाम होगा? पहले की हरकत को हम ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, पहले की हरकत को हम ओमिट कर देंगे। कैसे हटाएंगे हम देखेंगे। उससे पहले वाला हर्फ अगर खाली है तो वो हरकत उसको दे के उसे खाली कर देंगे या फिर ज़बरदस्ती हटा देंगे। तो इस हवाले से ये 3 कायदे टोटल बन जाएंगे कि पहला साकिन हो और दूसरा हरकत वाला हो तो भी मर्ज हो जाएंगे, अगर दोनों हरकत वाले हों तो भी हम मर्ज करेंगे पहले वाले को साकिन करके। और पहले वाले को साकिन करने के 2 तरीके हमारे सामने आए हैं। पहले की हरकत या तो पीछे ट्रांसफ़र कर देंगे और पीछे उस वक्त ट्रांसफ़र करेंगे अगर पीछे वाला खाली होगा, तो अगर पीछे कोई हो ही ना, पीछे कोई हो ही ना या उस पर हरकत हो, तो फिर ज़बरदस्ती हम पहले वाले हम जिन्स हर्फ की हरकत को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये तो थे कवायद इदगाम के। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फ़ेल मुदाफ़ है ये किस किस बाब से इस्तेमाल होता है। फ़ेल मुदाफ़ जो है ये सुलासी मुजर्रद के बाब नसरा, बाब दरबा और बाब समिया से अक्सर इस्तेमाल होता है जी। 3 बाबों से ये अक्सर इस्तेमाल होता है। कौन कौन से? बाब नसरा, बाब दरबा और बाब समिया। और बाब करुमा से भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है। और मज़ीद फी अबाब में बाब तमाम बाबों से इस्तेमाल होता है सिवाय इफ़ अल्लाह और इफ़ अल्लाह के, वो तो हमने वैसे भी शामिल नहीं किए हुए। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि मज़ीद फी अबाब में ये तमाम बाबों से इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हम मर्ज करने लगे हैं, ठीक है। मर्ज करने के लिए मैं आपको एक यूनिवर्सल रूल बता दूं। फ़ेल माजी की जब आपने गर्दान करनी है ना, तो फ़ेल माजी की गर्दान के पहले 5 सीगों में इदगाम किया जाता है। माजी की गर्दान के पहले 5 सीगों में इदगाम किया जाता है, जबकि मुजारे की गर्दान के सिर्फ 2 सीगे जो हैं जमा मुन्नस के, उनमें इदगाम नहीं किया जाता, बाकी पूरी गर्दान में इदगाम किया जाता है। मसलन मैं एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं तो बात इंशाल्लाह ताला 100% आपको क्लियर हो जाएगी। देखें जी, यही जो मैंने आपके सामने सूरतुल माउन की आयात 2 रखी हैं, उनमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुए जी, दाल ऐन ऐन मादा है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये ज़्यादातर नून, द्वाद और सीन से इस्तेमाल होता है, तो ये बाब जो है, और उन तीनों में भी नून से ज़्यादा इस्तेमाल होता है जी, ठीक हो गया। तो नून से माजी क्या बने इसका? दा, और मुदारे यद उ। और इदगाम के कायदे मैंने आपको क्या बताए हैं कि 2 हम जिन्स हरूफ आपस में इदगाम करना है। पहला वाला हमारा साकिन होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा वाला मुतहर्रिक होना चाहिए। अगर पहला वाला साकिन हमारा नहीं है तो हमने उसे साकिन करना है। कैसे साकिन करना है? अगर पीछे देखेंगे, अगर पीछे खाली हुआ, साकिन हुआ, तो वो हरकत उसकी पीछे दे देंगे। अगर खाली ना हुआ तो ज़बरदस्ती हरकत ओमिट करेंगे। तो यहां पर पीछे वाला खाली नहीं है तो हम ज़बरदस्ती इसकी हरकत को ख़त्म करेंगे और इस तरह ले आएंगे जी। और अब इनको हम मर्ज कर देंगे, एक हर्फ की सूरत में लिख देंगे और दूसरे वाले हर्फ की हरकत अवेल करेंगे। तो ये बन गया जी दा। यहां पर देखें, यहां पर 2 हम जिन्स हरूफ, दोनों मुतहर्रिक हैं, तो पहले वाले को हमने साकिन करना है। पीछे दाल हमें खाली नजर आया तो हमने दाल को इसकी हरकत दे दी जी,
पेश दाल को मुंतकिल कर दी और ऐन को खाली कर दिया, और फिर इन दोनों को जब मर्ज किया तो ये बन गया जी यदुउ, दआ यदुउ, दआ यदुउ। दआ यदुउ के माना होते हैं धक्का देना। तो माजी में पहले 5 सीगों में इदगाम होगा, यानी दआ, दआ, दऊ, दअत, दअता, यहां तक। उसके बाद छठे सीगे में इदगाम खत्म हो जाएगा, ओरिजिनली गर्दान जिस तरह होती है उसी तरह इस्तेमाल होगी, यानी दआना, दआता, दआतुमा, दआतुम। ठीक है, इसलिए इदगाम खत्म हो जाएगा कि छठे सीगे से जो दूसरा हमजिन्स हर्फ है वो साकिन हो जाता है, तो उस वक्त नॉर्मली जो है इदगाम नहीं किया जाता। ठीक हो गया। तो माजी में पहले 5 सीगों में और फिर मुजारे में सिर्फ जमा मुअन्नस के 2 सीगों में इदगाम नहीं होगा, बाकी पूरी गर्दान में इदगाम होगा, यानी यदुउ, यदुआनी, यदुउना, तदुउ, यदुआनी। और अब जमा मुअन्नस का सीगा आ गया तो इसमें इदगाम नहीं होगा, यानी यदउना, तदुउ, तदुआनी, तदुउना, तदुइना, तदुआनी, तदउना, नहीं हुआ। और अदुउ, नदुउ। तो जमा मुअन्नस के 2 सीगों के अलावा बाकी पूरी गर्दान में इदगाम हुआ। तो अब आए जी उन अल्फाज पर कि अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदुउ। वो धक्के देता है अल यतीमा, फेल फाइल मफूल, यदुउल यतीमा। वला यहुद्दु, हा द्वाद द्वाद, हा द्वाद द्वाद, बाब नून, हददा यहदुदु, हददा यहदुदु। तो क्या बन गया? हद्दा यहुद्दु। वला यहुद्दु, वला यहुद्दु, और नहीं रग़बत दिलाता किस पर? अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन के खिलाने पर रग़बत नहीं दिलाता। तो हद्दा यहुद्दु, दआ यदुउ, ये बाब नून से थी एग्जांपल्स। फिर इसी तरह आप कह लें बाब नून से मीम नून नून, बाब नून, मन्ना या मुन्नू, मन्ना या मुन्नू, मन्ना या मुन्नू। इस तरह आए जी बाब दरबा यदरिबू की भी एक एग्जांपल आपके सामने रख दूं, फा, रा और रा, बाब द्वाद। क्या बना जी? नॉर्मल, पहले नॉर्मल बना लिया करें। फरारा यफरिरु, फरारा यफरिरु, ये दोनों मर्ज होंगे जी, ये दोनों मर्ज होंगे। मुजारे में आप देख रहे हैं पीछे वाला साकिन है तो जेर पीछे चली जाएगी, जबकि माजी में पहले की हरकत को हम जबरदस्ती साकिन कर देंगे, गोया इस तरह कर दिया इसको। और अब जब मर्ज किया, इदगाम किया, तो फर्रा यफिर्रु, फर्रा यफिर्रु। और इदगाम कहाँ होना है? माजी की गर्दान के पहले 5 सीगों में और मुजारे की सारी गर्दान में सिवाय जमा मुअन्नस के 2 सीगों के। तो फर्रा, फर्रा, फर्रू, फर्रत, फर्रता, फररना, इदगाम खत्म हो गया। फररता, फररतुमा, फररतुम, फररती, फररतुमा, फररतुन्ना, फररतु, फररना। यफिर्रु, यफिर्रु, यफिर्रानी, यफिर्रूना, तफिर्रु, तफिर्रानी, इदगाम खत्म, यफरिरना, फिर इदगाम शुरू, तफिर्रु, तफिर्रानी, तफिर्रूना, तफिर्रीना, तफिर्रानी, फिर इदगाम खत्म, तफरिरना, फिर इदगाम शुरू, अफिर्रु, नफिर्रु। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क्लियर होगी बात? इसी तरह एक एग्जांपल बाब सीन से भी दे दूं आपको। बाब सीन से है जी मीम सीन, सीन मादा, और बाब भी सीन। क्या बना जी? मसीसा यमससु, मसीसा यमससु। ये दोनों सीन हमने मर्ज करने हैं, ये दोनों सीन हमने मर्ज करने हैं। दोनों सीनों में पहला सीन हरकत वाला है, हमें साकिन करना है। पीछे देखा मीम साहब के पास पहले हरकत थी, लिहाजा सीन की हरकत पीछे नहीं जा सकती, सीन को हम जबरदस्ती साकिन कर देंगे और ये बन जाएगा
सा। अब हम इनको मर्ज कर देंगे और लिख देंगे मस्सा। यहां पर देखा आपने सीन, पहला सीन हरकत वाला है, लेकिन उसके पीछे मीम साहब फारिग बैठे हैं, तो सीन ने अपनी हरकत पीछे भेज दी मीम को जबर, और खुद हमने उसे फारिग कर दिया। इन दोनों सीनों को अब जब मर्ज किया तो ये बना जी यमस्सु। मस्सा यमस्सु, मस्सा यमस्सु, मस्सा मस्सा मस्सू मस्सत मस्सता। 5 में इदगाम हो गया, 6 में मस्सिसना, मस्सिसना, मस्सिस्ता, मस्सिस्तुमा, मस्सिस्तुम, मस्सिस्ती, मस्सिस्तुमा, मस्सिस्तुन्ना, मस्सिस्तु, मस्सिसना। यमस्सु, यमस्सु, यमस्सानी, यमस्सूना, तमस्सु, तमस्सानी, इदगाम खत्म, यमससना, फिर इदगाम शुरू, तमस्सु, तमस्सानी, तमस्सूना, तमस्सीना, तमस्सानी, इदगाम खत्म, क्योंकि जब मुअन्नस का सीखा आ गया, तमससना, अमस्सु, नमस्सु। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें 3 तरह के लफ्ज आपके सामने आ गए, जरा नोट करें। एक आया जी आपके सामने मुजारे में यदुउ, एक आया मुजारे में यफिर्रु, और एक आया मुजारे में यमस्सु। माजी दआ, माजी मस्सा, माजी फर्रा, पता नहीं चल रहा कौन सा बाब है, ठीक है ना, तीनों में एक ही शक्ल है। मुजारे में बाब पता चल जाएगा। मुजारे में अगर आपको ये पेश नजर आ रही है तो बाब नून है। मुजारे में अगर आपको ये जेर नजर आ रही है तो बाब वाद है। मुजारे में अगर आपको ये जबर नजर आ रही है तो बाब सीन है। ठीक हो गया। तो ये पहचान होगी। अब मैं आपके सामने अगर लिखता हूं मुदारे का सीगा, मतलब कुरान मजीद में एक लफ्ज आता है जी यमुन्नु, ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे आप कौन सा बाब है? या तो नून होगा या फा होगा या सीन होगा, क्योंकि 3 बाबों से सुलासी मुजर से कसरत से आता है। ठीक है, करुमा से बहुत कम आता है, करुमा वैसे ही बाब बहुत कम इस्तेमाल होता है, आपको पता है। तो आपने हरकत देखी ये वाली और फैसला कर दिया कि बाब नून है। फर्ज किया आपके पास लफ्ज आ गया यतिब्बु, मैं आपसे पूछूं कौन सा बाब है, आपने देखना है जेर, जेर नजर आई, फौरन फैसला कर दिया दुआत। ठीक हो गया जी। तो ये आसान फार्मूला था। तो तब्बा लफ्ज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, जैसे तब्बत, तब्बा तब्बा, तब्बू तब्बत, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो 2 जगह पे इस्तेमाल हो गया, तब्बत भी और तब्बा भी इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो तब्बा तब्बा, तब्बू तब्बत, तब्बता तबबना, तबबता तबबतुमा, तबबतुम तबबती, तबबतुमा तबबतुन्ना, तबबतु तबबना, यतुब्बु यतुब्बानी, यतुब्बूना, ततुब्बु ततुब्बानी, यतबुबना या यतबिबना। अगर तब्बा यतिब्बु बाब ज़राबा से लाऊं और अगर बाब नसरा से लाऊं तो तब्बा यतुब्बु बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह पूरी गर्दान आप कर सकते हैं। तो सुलासी मुजर्रद में जैसे कि मैंने बताया 3 बाबों से अक्सर इस्तेमाल होगा, नून, द्वाद और सीन, और उसकी पहचान का तरीका भी बता दिया। अब जरा देखते हैं हम मजीद फी अब्वाब की कुछ तब्दीलियों को और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। मेरे पास मादा है जी हा, बा और बा, मैं इसे लेके आ रहा हूँ बाबे इफ़ाल में। मैं आपको बता चुका हूँ कि बाप का नाम सुनते ही मादी और मुजारे का पहला पहला सीगा आपने बनाना है। बाबे इफ़ाल से आपको पता है कि माजी अफ़अला के वज़न पर आता है और मुदारे युफ़िलु के वज़न पे। तो हा बाबा अफ़अला के वज़न पे आएगा आह बाबा, आह बाबा, और युफ़िलु के वज़न पे आएगा युह बीबू। 3 कायदे मैं आपको इत्काम के बता चुका हूं कि दोनों हम जिन्स हरूफ को हमने मर्ज करना है, दोनों में से पहला साकिन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर साकिन ना हो तो उसको साकिन करना है। और उसको साकिन करने के 2 तरीके हैं कि उससे पीछे देखना है, पीछे खाली कोई फारिग पड़ा है तो हरकत पीछे भेज दें, अगर नहीं फारिग पड़ा तो ज़बरदस्ती उसको साकिन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें दोनों बाओं को हमने मर्ज करना है, यहाँ भी और यहाँ भी, और दोनों जगह पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह बा से पहले वाले बा से पहले फारिग मिल रहा है, तो हम बा की हरकत पीछे भेज देंगे। तो ये बन जाएगा जी हमारा हा पे ज़बर चली गई
और बा साकिन हो गया तो बन गया अहब्बा, और ये युहिब्बु। अब हम इनको मर्ज कर देंगे, एक दफ़ा लिख देंगे और ये बन जाएगा जी अहब्बा युहिब्बु, अहब्बा युहिब्बु। गर्दान का तरीका वही है, अहब्बा अहब्बा अहब्बू अहब्बत अहब्बता, इदगाम पांचवें के बाद ख़त्म, अहबबना अहबबता अहबबतुमा अहबबतुम अहबबती अहबबतुमा अहबबतुन्ना अहबबतु अहबबना। युहिब्बु युहिब्बानी युहिब्बूना, तुहिब्बु तुहिब्बानी युहबिबना, इदगाम ख़त्म, जमा मुअन्नस के सीखों से इदगाम ख़त्म होगा। तुहिब्बु तुहिब्बानी तुहिब्बूना तुहिब्बीना तुहिब्बानी तुहबिबना, उहिब्बु नुहिब्बु, उहिब्बु का तुहिब्बूनत दुनिया, और मन अहब्बा सुन्नती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फ अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मैया फिल जन्ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को, मेरे तरीके को पसंद किया, उसे मोहब्बत की, फ अहब्बनी, तो गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, व मन अहब्बनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, काना मैया फिल जन्ना, तो वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ठीक है। और युहिब्बूना तुहिब्बूना बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, क्लियर हो गया। तो अहब्बा युहिब्बू। अच्छा, अब देखें, यही अगर मैं मादा डालूं बाब तफील में, तो तफील में ये बनेगा जी फ़अला के वजन पे हब्बाबा, हब्बाबा, और युफ़ाइलो के वजन पे बनेगा युहब्बिबु। तो अब यहां पर इन अब दो उनको आप मर्ज नहीं करने के चक्कर में पड़ेंगे, तो गोया बाब तफील में जब फेल मुज़ाफ इस्तेमाल होगा तो कोई चेंज नहीं होगी, हब्बाबा युहब्बिबु इसी तरह इस्तेमाल होगा। अच्छा, बाब मुफाला में देखते हैं, ये मादा डाल के फ़ाअला हा बाबा युहाबिबु, तो चेंज होगी डेफिनेटली। इन दोनों बाओं को हम मर्ज कर देंगे, सही है। तो हरकत पीछे नहीं दे सकते क्योंकि अलिफ पे हरकत आपको पता है दी ही नहीं जाएगी, तो ये बन जाएगा जी बाकी हरकत को ज़बरदस्ती ख़त्म करके हाब्बा युहाबू, हाब्बा युहाबू, एक दूसरे से मोहब्बत करना, ठीक है, किसी का किसी से मोहब्बत करना। तो इसी तरह आप कह लें बाब तफ़ाउल में भी आएगा, तो ये तहाब्बा या तहाबू बन जाएगा, तहाब्बा या तहाबू। तफ़ाउल में आएगा तो तहब्बा या तहब्बू, उसमें भी तब्दीली नहीं आएगी। इफ्तियाल में आएगा, अगर ये मादा आता हुआ तो, ये लाज़मी नहीं है, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ कि अगर आता हुआ तो हम इस तरीके से एक मादे को मुख्तलिफ बाबों में डाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं और चेंजेस देख सकते हैं। तो फ़ेल मुदाफ बाब फ़ाल में आया, तब्दीली आई, ठीक है, इदगाम हो गया। बाब मुफाला में आया, तब्दीली आई, इदगाम हो गया। बाब तफ़ाउल में आया, तब्दीली आई, इदगाम हो गया। बाब इफ्तियाल में आएगा, तब्दीली आएगी, ठीक है, इसलिए कि दोनों को मर्ज किया जाएगा। इस तरह बाब इन्फ़ियाल में अगर आया तो तब्दीली आएगी, बाब इस्तिफ़ाल में अगर आया तो तब्दीली आएगी। तो तब्दीली अगर नहीं आ रही तो बाब तफ़ील में नहीं आ रही और बाब तफ़ाउल में नहीं आ रही। इसी चीज़ को मैं आपके सामने एक जो स्क्रीन पे अब आपको तस्वीर दिखाई जा रही है ना, ज़रा इसको गौर से देखें। इसमें आप देखें मीम दाल दाल मादा है और उसको बाब फ़ाल में इस्तेमाल किया गया है, बाब तफ़ील में इस्तेमाल किया गया, बाब मुफाला में इस्तेमाल किया गया, बाब तफ़ाउल में इस्तेमाल किया गया, बाब तफ़ाउल में इस्तेमाल किया गया उसी मादे को। लेकिन बाब इन्फ़ियाल में वो मादा नहीं आता तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, बाब इफ्तियाल में इस्तेमाल किया और फिर बाब इस्तिफ़ाल में इस्तेमाल किया। तो मीम दाल दाल मादा जो है ये मज़ीद फ़ी अब्वाब के सारे बाबों में इस्तेमाल होता है सिवाय बाब इन्फ़ियाल के। ये हमें डिक्शनरी बता रही है, ठीक है। नीचे उन्होंने देखे नोट भी दे दिया कि बाब इन्फ़ाला से मीम दाल दाल नहीं गर्दाना जाता, इसलिए मादा बदलना पड़ा, और बाब इफ़अल्ला और इफ़आला से मुदाफ नहीं आता,
तो हल ही हमारा मसला हो गया जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें आप इदगाम किस किस में हुआ? बाब फ़ाल में, जैसे कि मैंने आपको बताया अमद्दा, अमददा से अमद्दा हो गया, अमद्दा युमिद्दू, मद्ददा युमद्दिदू, एज इट इज रहा, कोई इदगाम नहीं हुआ। मादा, वो जिस तरह हमने हाबा बनाया था तो ये मादा युमादू बन गया। उसके बाद बाब तफ़ाउल में कोई इदगाम नहीं हुआ, तमद्ददा या तमद्ददू रहा। बाब तफ़ाउल में इदगाम हुआ, तमादा या तमादा, बल्कि ये पेश होनी चाहिए तमादा या तमादू, इसको पेश कर लें। ठीक हो गया। बाब इनफ़ियाल में इन शक्का का था तो इन शक्का बना दिया, इन शक्का यन शक्कू, वही सूरतुल इंशिकाक का लफ्ज़ है, इज़ा समाउन शक्कत। ठीक हो गया। बाब इफ्तियाल में इम्तद्दा बन गया, यमतद्दू बन गया चेंज के साथ, और बाब इस्तिफ़ाल में इस्तमद्दा यस्तमिद्दू बन गया, चेंजेस हो गई। ठीक है। आगे उन्होंने इनके फ़ेल अमर आपको दिखाए हैं, तो फ़ेल अमर ज़रा नोट करें, आपको नज़र आ रहा है फ़ेल मुदाफ़ से जब भी फ़ेल अमर आएगा ना तो उसको या तो नॉर्मल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसका अमदिद बनता है फ़ेल अमर नॉर्मल, या फिर अमदिद में दोनों दालों को मर्ज कर दिया जाता है। हालांकि मर्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरा दाल जो है वो साकिन हो गया, इसलिए वो कहते हैं कि इसको एज इट इज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं चूंकि ओरिजिनली दूसरा वाला दाल जो है ये साकिन नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ पर हमारे पास एक चांस पैदा हो गया कि हम मर्ज कर सकते हैं, लिहाजा उसका फ़ायदा उठाते हुए उसको हम मर्ज करेंगे। लेकिन हरकत कौन सी देंगे? हरकत वो कहते हैं जी, हरकत जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप बेहतर है कि आप ना ज़बर दिया करें हरकत। तो इन्होंने पेश लगाई है लेकिन आप ज़बर दें, यानी ये बन जाएगा इससे अमदिद है ना, तो आप इससे बनाएंगे अमिद्दा, अमिद्दा बनना चाहिए या मुद्दा नहीं बनना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये भी करेक्शन आप कर लें। ठीक है, अमिद्दा या अमदिद। इसी तरह बाबे तफ़ील से भी फ़ेल अमर लिखा हुआ है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है ना आप प्रैक्टिस करें जी। तो अब ये जो 4-5 चीज़ें ना, अब ये आप प्रैक्टिस करें, यानी हर अब फ़ेल माजी का पहला सीखा, फ़ेल मुदारे का पहला सीखा, उससे फ़ेल अमर बनाना आपको आना चाहिए, उससे इस्मुल फ़ाइल अब माशाल्लाह बना सकते हैं, आपको तरीका सिखा दिया गया है। इस्मुल मफ़ूल बना लें, और मस्दर तो आपको पता है मज़ीद फ़ी बाब से कैसा आता है, वो तो आसान है। तो तकरीबन हर मज़ीद फ़ी बाब से आप ना ये काम करें, इसमें आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया। तो ये जो मैंने फ़ेल अमर वाली बात की है ना, इसमें बस आप नोट कर लें कि फ़ेल अमर जो है फ़ेल मुज़ाफ़ से, ये अगर मैं सुलासी मुजरद की बात करूँ सिर्फ उस पर ज़रा आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए जी, हा लाम और लाम मादा है, बाब नून है। ठीक है, आपने पहला काम किया, नॉर्मल इसका माजी मुजारी लिखा, हलाला और याहलुलु, और आपको पता है मर्ज करने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हल्ला याहुल्लु, हल्ला याहुल्लु। अब आपने फ़ेल अमर बनाना है ना, तो आप ताहलुलु से बनाएं, ज़रा देखें, ताहलुलु। अखफ करें तो ये बन गया जी ताहलुल। अलामत मुजारे हटाएं तो ये बना आपका, ये बना। पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ने के लिए हमज़तुल वस्ल लगाएं शुरू में, और पेश आ रही है तो पेश लगा दें, ये बन गया जी उहलुल। तो जो मैं दुआ पढ़ता हूं आपके सामने, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, वो यही है, ये हमज़तुल वस्ल है, लिहाजा इसकी हरकत खत्म होगी, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। तो ये सूरत भी इस्तेमाल होती है। ये जो उहलुल बना था, इसमें आप इन दोनों लामों को भी मर्ज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखें, ये आपका है, दोनों लामों को मर्ज करना है। पहले लाम की हरकत दी आपने पीछे, पेश चली गई, और पहला लाम साकिन हो गया, दूसरा भी साकिन है। अब इन दोनों को आपने बजा, असलन ये साकिन नहीं था, तो ग्रामर वाले कहते हैं इस सूरत में बाब नसरा में आप इस साकिन को पेश भी दे सकते हैं, ज़बर भी दे सकते हैं, और ज़ेर भी दे सकते हैं। और बाकी बाबों में सिर्फ आप 2 हरकतें दे सकते हैं, ज़बर और ज़ेर। तो इसको, अब जो ये शुरू का हमज़ा है, हमज़तुल वस्ल पेश के साथ जो आप देख रहे हैं, ये हमने पढ़ने के लिए लगाया था। अब जब हमने लाम की हरकत हा को मुंतकिल की तो पहला हर्फ हरकत वाला हो गया, लिहाजा अब इस हमज़तुल वस्ल की ज़रूरत नहीं रही, लिहाजा हम इसे हुल्लू, हुल्ला
या हुल्ली पढ़ेंगे तो ये हमज़ा तुल वस्ल जो है ये भी नहीं पढ़ा जाएगा। बाकी बाबों से मुराद बाब दराबा में और बाब सामिया में, सुलासी मुजर्रद में इन्हीं 3 बाबों से आता है ना, उसमें फिर आप पेश नहीं देंगे, उसमें एक ओरिजिनल जो बनता है वो और ज़बर और ज़ेर के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़बर हरकत देना जो है ये ज़्यादा फसीह है, कहा जाता है कि ज़बर हरकत दी जाए तो वो ज़्यादा क्लियर है। बाकी इसकी प्रैक्टिस देखें, करने में हम वक्त ही अपना लगाएंगे। कुरान में कहीं कहीं इस्तेमाल होगा तो जब कुरान में आएगा तो वहाँ पर मैं इसे बिल्कुल वाज़ेह कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस अगर अपने तौर पे करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ये मैं सिर्फ एक मरतबा अपनी ज़ुबान से इन रूल्स को निकाल रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्ड हो जाएँ कम अज़ कम, ठीक है। और बाकी काम असल में जी है जब हम कुरान पे जाएंगे तो ही पता चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुदाफ़ के बारे में बता दिया जी आपको मैंने। मुख्तसरन रिवीजन क्या है, मुदाफ़ में हम इदगाम करेंगे, दोनों हम जिन्स हुरूफ का इदगाम किया जाता है और पहले को साकिन रखना होता है। पहले को साकिन रखने का तरीका यह है कि उससे पहले हम देखेंगे, यानी पहले से पहले अगर कोई साकिन है तो पहले की हरकत उस पहले वाले साकिन को दे देंगे, वरना पहले की हरकत ज़बरदस्ती हम साकिन कर देंगे। 3 बाबों से सुलासी मुजर्रद में इस्तेमाल होता है, नून, ज़ाद और सीन, और कभी कभी काफ से आ जाता है, उसको निकाल ही दे। मज़ीद भी तमाम बाबों से इस्तेमाल होता है और चेंजेस जो आती हैं वो आपको मैंने बता दी हैं। माजी की गर्दान के पहले 5 सीगों में इदगाम होता है और मुजारे की गर्दान के तमाम सीगों में इदगाम होता है सिवाय जमा मुअन्नस के 2 सीगों के। कुछ मादों से आप प्रैक्टिस करें, गर्दानें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, किताब में लिखा भी हुआ है, प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, कुरान से एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मोतल के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।